हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी में देखिए, जब हमने पीछे डिस्कस किया था उसमें मैंने पुलिस की पावर्स के बारे में आपको समझाया था, लेकिन जो आज हमारी वीडियो होगी ये थोड़ी सी हटके होगी। वो क्या कि इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ के बारे में, सीआरपीसी में कुछ प्रोविजंस ऐसे दिए हुए हैं सीआरपीसी के अंदर जिसमें कि आम आदमी को कुछ लॉ के लिए पावर दी गई है। ये वीडियो जो है हर आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि अगर उसके आसपास में कोई भी क्राइम हो रहा है, उसके साथ हो रहा है या कहीं ऐसी जगह हो रहा है जहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो उस पर्सन की क्या ड्यूटी बनती है, ये इसके बारे में हमारी आज की एक वीडियो है। ये इस वीडियो को सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इसके अंदर जो सीआरपीसी के अंदर हम सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 37, 38, 39 एंड 40। ये 4 सेक्शन हैं कुल सीआरपीसी के, जो डिस्कस करते हैं कि जो हमारा पब्लिक है वो कैसे हेल्प करती है। किसकी? पुलिस की और मजिस्ट्रेट की। 2 पर्सन्स की यहाँ पर हेल्प की जाती है लॉ के अंदर, एक पुलिस की और एक मजिस्ट्रेट की। 2 ही की क्यों? क्योंकि देखिएगा, पुलिस जो है वो पब्लिक को प्रोटेक्ट करती है और जो मजिस्ट्रेट है वो एक जस्टिस प्रोवाइडर है। तो इन दोनों को ही एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, एक डिसीजन पर पहुंचने के लिए, एक एंड पर पहुंचने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। चाहे तो वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हो जाएगा, चाहे तो एक पब्लिक पर्सन से हो जाएगा, गवर्नमेंट आदमी से हो जाएगा, या फिर आप और मेरे जैसे लोग हैं आम आदमी, हमारी भी हेल्प गवर्नमेंट ले सकती है। तो देखिए, इसी को शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन 37 से। हेडिंग इसकी बोलती है पब्लिक वेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। इसके एक बार बेरेट रीडिंग ले लेते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। क्लॉज ए, इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such magistrate or police officer is authorized to arrest. B, in the prevention or suppression of a breach of the peace. Or C, in the prevention of any injury attempted to be committed to any railway, canal, telegram or public property. बेरेट पढ़ने के बाद जो मैंने आपको शुरू में ही बात बताई थी कि एक पब्लिक जो पर्सन है, पब्लिक आम आदमी है, वो एक पुलिस ऑफिसर की या मजिस्ट्रेट की हेल्प करेगा, तो उसी के लिए ही यहाँ पर ये लिखा गया है। वो क्या कि ये कोई अरेस्ट करना है, कोई कनाल बचानी है, कहीं और रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर पब्लिक को एड करवाना है। पब्लिक एडिंग, देखिए समझ लेते हैं कि इसका रीज़न क्या है। देखिए, जब कोई पुलिस किसी को पकड़ने जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं वहाँ पर, कौन होते हैं? पुलिस वाले। तो वो क्या करते हैं कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोलते हैं कि आप आइए, हमारी मदद कीजिए। जैसे कि क्या देखा गया है मूवीज़ में भी, आपने देखा होगा कि वो बुलाते हैं और कहते हैं कि इनका गेट खुलवाए, आप आइए और इनको बोलिए कि मैं हूँ और वो गेट खोलेंगे, हमारे कहने से नहीं खुलेगा वो। या फिर वो क्या कहते हैं कि आप गली में नोन हैं उनके, आप उनकी लोकेलिटी में नोन हैं, आप उनको कॉल कीजिए, उनको यहाँ बुलाइए। तो वो क्या हो गया? एडिंग हो गया। एडिंग मतलब सपोर्ट हो गया। तो ये हमारा लॉ प्रोवाइड करता है कि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो उनको बुला सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 37 यहाँ पर क्लियर करता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पर्सन है वो उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैं यहाँ पर गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि पब्लिक ऑफिसर जो है, पब्लिक ऑफिसर की ड्यूटी जो उन्होंने कहा है असिस्ट करने के लिए, वो पर्सन वहाँ पर बाउंड है। आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक ऑफिसर को उनकी वहाँ पर हेल्प करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई दंगा फसाद हो रहा है तो पुलिस वहाँ पर कम है और वो आसपास के लोगों को कहती है कि हमारी मदद करें आप इनको रोकने में, तो वो जो पब्लिक है वो बाउंड है वहाँ पर उनकी बात मानने के लिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो वहाँ पर उनके अगेंस्ट 187 आईपीसी की जो है प्रोसीडिंग चल सकती है, उन्हें वहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी वहाँ पर। चलिए, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 38 पर। 38 जो हमारी बात करता है वो बात करता है हमारा किसी से वारंट से। ये क्या करते हैं कि अगर कोई वारंट एड करवाना है, कोई वारंट एग्जीक्यूशन करवानी है, तो वहाँ पर पब्लिक की हेल्प ले लो। वो क्या कह दिया कि when a warrant is directed to a person other than a public officer, other than a police officer, any other person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant। कहने का मतलब क्या हो गया कि पुलिस ऑफिसर ना जाकर किसी दूसरे आदमी को दे दिया, पब्लिक बंदे को,
नॉर्मल इंसान को कि जाओ ये वारंट एग्जीक्यूट करवा लो, सिंपल सी बात है। देखिए कहने का मतलब तात्पर्य क्या है, रिजल्ट क्या है इन चारों सेक्शंस का, वो यही निकलता है कि जो भी पब्लिक पर्सन है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो एक दूसरे पब्लिक ऑफिसर को हेल्प करे। पब्लिक पर्सन और पब्लिक ऑफिसर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ही जस्टिस मिलेगा, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 39 पर। 39 जो सेक्शन है 39 और 40 ये दोनों एक साथ पढ़ने हैं हमें। वैसे तो पढ़ने तो सारे ही साथ हैं 37, 30, 39, 40, लेकिन 39 और 40 ये दोनों सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निकलते हैं। देखिए कैसे। सेक्शन 39 की हेडिंग बोलती है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन टू सर्टेन ऑफेंसेस। इन्होंने क्या कह दिया कि पब्लिक जो है, आम आदमी, अगर कोई इन ऑफेंसेस में से जो कि यहाँ से I से लेकर 1 से लेकर कितने तक दिए हैं 12 तक, 12 पॉइंट्स के अंदर किसी भी सेक्शन के अंदर कोई ऑफेंस हो रहा है, वहाँ अगर वो पब्लिक देखती है कि इन धारा के अंदर कोई ऑफेंस हो रहा है तो वो जाकर पब्लिक ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगी, पुलिस को जाके इन्फॉर्म करेंगी। तो यहाँ पर ये बेरेट की वर्डिंग क्लियर करती है हमें। देखिए क्या कहते हैं, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट any offence punishable under any of the following section of the Indian Penal Code। IPC की जो धाराएं हैं यहाँ पर 1 से लेकर 12 पॉइंट तक जो लिखी गई हैं उसके अंदर पनिशेबल है, तो ये पब्लिक पर्सन की ड्यूटी बनती है कि या तो वो ऑफेंस हो चुका हो या होने वाला हो। देखिए दोनों बातें कवर हैं यहाँ पर, कमिटेड और बीइंग कमिटिंग और गोइंग टू कमिट, ये सारी बातें यहाँ पर कवर की गई हैं। तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर उस पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो जाकर पब्लिक ऑफिसर को वहाँ पर इन्फॉर्म करे। देखिए कौन कौन सी हैं, कुछ मैं एक दो बता देता हूँ शुरू की। सेक्शन 121 टू 126, 130, 143, 144, 145, 272, 278, 161, 382, 392, 409, 392 से लेकर 399 तक ले गई ये, और 449 है, 450 है। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इन सब के अंदर ही, या बेरेट रीड कर लेना, ये तो मेरे सेक्शंस हैं, गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर अप्लाई जो भी सेक्शन करते हैं उसमें आपको जाकर पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा सेक्शन 39 कंप्लीट हो जाता है और अब हम आते हैं सेक्शन 40 पर। देखिए सेक्शन 40 पर आने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि 40 के अंदर जो हमारी बात करते हैं वो ये है कि विलेजेस से यहाँ पर पर्टिकुलरली डीलिंग की गई है कि अगर कोई पंचायत में, कोई गांव में कुछ भी डिस्प्यूट आते हैं तो वहाँ पर विलेज पर्सन्स की ड्यूटी बनती है कि वो वहाँ पर जाके इन्फॉर्म करे पुलिस वाले को। लेकिन इससे पहले आप एक बात समझ लें, वो ये है कि ये जितने भी ऑफेंसेस थे ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। कॉग्निजेबल का मतलब इन सब में FIR लॉन्च होगी, हो सकती है। बेसिकली मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर करेक्ट करूँ अपने आप को और बिल्कुल सटीक बात कहूँ तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर FIR हो सकती है। कंपलसरी नहीं है, कुछ भी कंपलसरी कुछ भी नहीं है, FIR हो सकती है। अगर आप चाहें तो मजिस्ट्रेट को भी जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस मान लीजिए कि वो पर्सन जो है उसके सामने कोई ऑफेंस हुआ, वो ऐसा है, वो नॉन कॉग्निजेबल है, डैट मीन्स उसके अंदर FIR हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो जाकर वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, तो क्या यहाँ पर उसमें कोई कंप्लेंट उसकी कंसिडर की जाएगी? तो इसका आंसर बिल्कुल यस है, क्योंकि ये कोर्ट मान के चलती है, ये पुलिस मान के चलती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया है इस बात को, ये कहकर कि जो आम आदमी है, नॉर्मल पर्सन है, उसे सारे सेक्शंस का नहीं पता होता। उसकी क्या ड्यूटी बनती थी? वो तो अपने गुड विल में, गुड फेथ में आया, उसने देखा कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है, कोई क्राइम हुआ है, कोई रॉन्ग हुआ है, उसने आकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, उसने अपना काम पूरा किया। वो बाद में पुलिस बेशक देख ले कि वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, वो एक बाद की बात रखी जाए। इस चीज़ में उस पर्सन को एग्जम्पशन, लीगल लीनियंसी जो है वो कोर्ट उसे दे, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा कि ये पब्लिक के जो सेक्शंस होते हैं इन पर कोई भी कंपलसरी बाउंडेशन आप नहीं लगा सकते कि हाँ उसे ये सेक्शन पता होना चाहिए था, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मानती है, कोर्ट्स भी इसे कंसिडर करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 40 पे। सेक्शन 40 जो है वो इसी चीज़ को ही रिक्रिएट करता है, रिक्रिएट किया गया है, इसको रीलिखा गया है इस बारे में कि अगर विलेज के अंदर कोई एक्ट होता है तो वहाँ पर कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो वहाँ किसे किया जाएगा,
ऑफिसर को, देखिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, एक बार बेयर ट्रेडिंग लेंगे, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर, यहाँ वर्ड का यूज़ कर दिया, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एम्प्लॉयड इन कनेक्शन। एम्प्लॉयड इन कनेक्शन का मतलब क्या है, ये वर्ड हमारा क्लियर करा गया है हमारा क्लॉज 2 से, जो सेक्शन 40 का है। क्लॉज 2 के अंदर लिख दिया कि एम्प्लॉयड इन कनेक्शन का मतलब होता है कि जो पर्सन को पावर दी गई है, वो बेशक पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो कौन हुआ, पंचायती राज का सरपंच, गांव के हेड, वो क्या हुए, वहाँ पर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन है। आप उनको भी जाकर, गांव वाले लोग जो हैं उनको जाकर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो वहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे उन्हें। तो इसी के बारे में है, एक फर्स्ट क्लॉज की रीडिंग लेंगे। एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ ए विलेज एंड एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन द विलेज शैल फोर्थविथ, शैल है यहाँ पर, कम्युनिकेट to the nearest magistrate or to the officer in charge of the nearest police station, whichever is nearer, any information which he may possess respective। तो यहाँ पर इसी बात को क्लियर कर दिया, बहुत ही सिंपल वर्डिंग है, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, जितना मुझे लगता है कि विलेज जो पर्सन है, विलेज के जो पर्सन्स हैं वो जाकर, जो भी पब्लिक ऑफिसर अपॉइंटेड है या इन कनेक्शन में है, तो शैल का मतलब क्या हुआ कि आप ड्यूटी बाउंड हैं, आप एग्जम्प्ट नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, अगर आपके सामने कोई ऑफेंस हुआ है आपको बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा जो सेक्शन 40 है वो क्लियर हो जाता है। एक बार इसके क्लॉज 2 के ऊपर आते हैं, इसके अंदर वर्ड जो है ये क्लियर कर दिया कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है, और जो वर्ड ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द विलेज है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि इस बात का मतलब क्या है। मतलब वही था कि जो सरपंच वगैरह हैं, मेंबर ऑफ पंचायत हैं, वो भी इसके मेंबर होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये चारों सेक्शन थे 37, 38, 39 और 40, इनके अंदर आपको समझ आ गया होगा कि आम आदमी की क्या ड्यूटी बनती है, उसे क्या करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।